morning students. Today we will start exercise 2.4 question number 1 and the question is find 12 divided by 3 by 4. इसको आपने सॉल्व करना है. So this is equal to 12. डिवाइड की प्लेस पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे. आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि डिवाइड की प्लेस पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और डिवाइड के आगे जो नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा आपने लिखना है. जैसे 12 डिवाइड की प्लेस में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया और 3/4 का रेसिप्रोकल यानी उल्टा क्या होता है 4/3. सो दिस इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 4/3. अब 3 और 12 आपस में कैंसिल हो जाते हैं. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. सो 4 और 4 को आपने मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16. So your answer is 16. Now next question is question number 4. First part find. इसको भी आपने सॉल्व करना है. 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2. इसको आपने सॉल्व करना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले वाले फ्रैक्शन या नंबर को आपने ऐसे ही एज इट इज लिखना है. 2/5 को आपने 2/5 ही लिखना है. और जब आप डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, डिवाइड की जगह आप क्या लिख दोगे मल्टीप्लाई. तो जब आप डिवाइड की जगह साइन चेंज करके मल्टीप्लाई का लिखोगे तो डिवाइड के साइन के आगे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1. तो दिस इज इक्वल टू, क्योंकि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर्स को. 2 2 जा 4 एंड 5 1 जा 5. सो योर आंसर इज 4/5. आपने इस बात का ध्यान देना है कि डिवाइड के साइन के आगे वाले नंबर को ही आपने रेसिप्रोकल करना है. डिवाइड के साइन के पहले वाले जो नंबर है, जैसे डिवाइड से पहले यहाँ पे 2/5 है, 2/5 का रेसिप्रोकल नहीं करना है आपने. डिवाइड के बाद जो नंबर है, डिवाइड के बाद यहाँ पे नंबर है 1/2, आपने 1/2 का रेसिप्रोकल लिखना है. अगर आप डिवाइड के साइन से पहले वाले नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि 2/5 डिवाइड के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड के बाद में जो नंबर है 1/2 उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. Now exercise 2.5 question number 5. Write the decimal number in expanded form. ये जो डेसिमल नंबर दिया है इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 20.03. इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. आपको मैंने बताया है कि डेसिमल से पहले का जो नंबर होता है, जैसे 20.03 को मैंने थोड़ा खुला करके लिख दिया है. जो डेसिमल के पहले का नंबर है ये वंस का नंबर होता है. इसके बाद ये सेकंड नंबर जो है वो टेंस का होता है. ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी सीखा है. लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर है होते हैं, तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है वो 10th प्लेस का होता है और उसके बाद सेकंड नंबर 100th प्लेस का होता है, उसके बाद 1000th प्लेस का होता है. सो इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे. 2 के ऊपर मैंने टेंस लिखा है तो 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस 0 के ऊपर मैंने वंस लिखा है तो 0 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस अब डेसिमल के बाद 0 के ऊपर मैंने 10th लिखा है तो 10th का मतलब होता है 1/10. सो प्लस 0 के ऊपर 10th लिखा है, सो डेसिमल के बाद आपने डिवाइड करने हैं नंबर 10 100 जो भी होंगे. सो 0 के ऊपर 10th है तो इट इज़ 0/10 प्लस 3 के ऊपर 100th है तो इट इज़ 3/100. So it is expanded form. Answer. Now second part is 200.03. अब डेसिमल के पहले वंस टेंस 100 और डेसिमल के बाद 10th एंड 100th. सो डेसिमल के पहले ये 0 वंस की, ये 0 टेंस की, ये 2 100ths का. डेसिमल के बाद ये 0 10th की, ये 3 100th का. सो इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं. 2 के ऊपर 100 है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस इस 0 के ऊपर 10th है, 10s है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस इस 0 के ऊपर 1s है, सो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1
प्लस डेसिमल के बाद आपने डिवाइड करना होता है। सो इस ज़ीरो के ऊपर 10th है, सो दिस इज 0/10 प्लस इस ज़ीरो के ऊपर 100th है प्लस 3/100। दिस इज योर आंसर। नाउ एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड। क्वेश्चन है आपका 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आपने सॉल्व करके आंसर इसका डेसिमल में ही फाइंड आउट करना है। सो 2.7 क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, सो 2.7 को हम 27/10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर एक ही नंबर है तो डिनोमिनेटर में एक ही ज़ीरो लगेगी। सो इट इज़ इक्वल टू 27/10 डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 27/100। मैंने पहले ही आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है कि जब डिवाइड के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 27/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। सो इट इज़ इक्वल टू 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1000। अब आप इसकी डेसिमल लगाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं और न्यूमिनेटर में 2 नंबर हैं, तो पहली दो ज़ीरोज़ के लिए ये 2 नंबर आपने लिख दिए 7 2। थर्ड वाली ज़ीरो के लिए कोई नंबर नहीं है तो इसकी हम ज़ीरो ही लगा देंगे, और 1 के लिए ऑलवेज डेसिमल लगता है। सो योर आंसर इज 0.027। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस इज इक्वल टू 7.9 का डेसिमल हटा के, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो हम एक ही ज़ीरो लगाएंगे। सो इट इज़ इक्वल टू 79/10 डिवाइडेड बाय 1000। नो नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 79/10 डिवाइड के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, और इसके डिवाइड के बाद 1000 है तो इसका आप रेसिप्रोकल लिख दोगे। सो दिस इज इक्वल टू 79/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। सो दिस इज इक्वल टू 79 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 79, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया इट इज़ 10,000। अब डिनोमिनेटर में आपकी 4 ज़ीरोज़ हैं और न्यूमिनेटर में 2 ही नंबर हैं। सो पहले 2 ज़ीरोज़ के लिए आपने 7 और 9 लिख दिया, बाकी की 2 ज़ीरोज़ के लिए कोई नंबर नहीं है न्यूमिनेटर में, तो इनको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे ज़ीरोज़ को, और 1 के लिए ऑलवेज क्या लगता है, डेसिमल। सो योर आंसर इज 0.0079। थैंक यू।